इस सब्जी का मार्केट मूल्य 200 से 300 400 रुपए तक बना ही रहता है छठो 12 महीने। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में एक ऐसी सब्जी के बारे में बताने वाले हैं। भाई साहब, इस सब्जी का मंडी मार्केट हमेशा हाई रहता है। ये सब्जी मंडी में 200, 300, 400 रुपए किलो तो बिक जाती है और इस सब्जी की हमेशा भयंकर डिमांड रहती है। किसान भाइयों, इस सब्जी को सिर्फ 1% किसान भाई लगाते हैं। 99% किसान भाई को तो पता भी नहीं है कि यार इस सब्जी को कैसे लगाया जाता है, इस सब्जी को कब लगाया जाता है और इस सब्जी में हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाई, अगर आप वाकई में सब्जी खेती करके अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो भाई साहब आज के वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। आज के वीडियो में आपको काफी शानदार जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा देता हूँ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल सर जी कंप्लीट जानकारी लेने से पहले मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आखिर इस सब्जी की खासियत क्या है। सबसे पहले आप इसकी खासियत बता दें सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सर ने जो प्रश्न किया है अभी कि इसकी खास बात क्या है। फर्स्ट में तो इसका मूल्य रेट, इसकी रेट की बात करेंगे अपन। मेन खास बात तो यही जहाँ किसान भाई को लाभ मिलता हो जी कि इसकी रेट हमेशा डाउन होती ही नहीं है। इसका मूल्य 100 से लेकर 400 तक बिकता है और ये बिल्कुल सत्य है। पहली खास बात तो ये है कि इसका मूल्य कभी डाउन होता ही नहीं है। उसका कारण अब सर ने बता ही दिया कि क्या है, काफ़ी किसान भाइयों को पता ही नहीं है, कंपटीशन है ही नहीं इस सब्जी का। कंपटीशन नहीं है तो वो क्या कम मात्रा में किसान लगाते हैं और इसका डिमांड रहता है। दूसरी खास बात क्या है कि ये इसमें न तो ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता होती है और न दवाइयों का खर्चा होता है। जैसे कि ज़्यादा उर्वरक देंगे तो किसान भाई को उधर खर्चा बैठ जाएगा, इधर आमदनी कम रहेगी। अब इसमें आमदनी भी अच्छी रहेगी, उर्वरक कम लगा। जो किसान भाई जैसे पोषक तत्व तो लगाना चाहे रासायनिक, वो लगा सकता है। नहीं भी उसके पास पैसा है तो वो देसी खाद डाल के भी इसकी खेती कर सकता है। बिल्कुल। और ये क्या है, उत्पादन इसका बहुत अच्छा बैठता है। अब उत्पादन के हिसाब में लगाया जाए तो मेरा किसान भाई जैसे 10 किलो भी हार्वेस्टिंग कर लेता है तो कम से कम जैसे 100 कम से कम लेके चलते हैं अपन तो 100 रुपये तो मिनिमम रहता है। इससे तो माइनस कभी जाने का प्रश्न ही नहीं है। तो वो भी 1000 रुपये लेके आ जाता है 10 किलो में भी। और वो भी आप प्रति 1 एकड़ लगाओगे तो कम से कम 5000, 6000, 7000 रुपये पर डे का इनकम है इसका। बिल्कुल हमने एक्सपेरिमेंट किया इस पर। तो किसान भाइयों की आप ये सब्जी लगाओगे तो वास्तव में बल्ले बल्ले रहोगे आप, क्योंकि और सब्जियों में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप भिंडी लगा रहे हो, टमाटर लगा रहे हो, बैंगन लगा रहे हो, मिर्ची लगा रहे हो, सारे किसान भाई लगाते हैं। अब सारे किसान भाई लगाते हैं तो वह मार्केट मूल्य नहीं मिलता है। तो यही किसान भाई आके मात खा जाता है। मेहनत भी वो पूरी कर लेता है मगर उसको मंडी भाव जब नहीं मिलता है तो वो निराश हो जाता है जी। तो किसान भाइयों, सबसे श्रेष्ठ जो बात सर ने पूछी ना कि इसकी खासी भी क्या है, सबसे बड़ी खासी भी इसकी क्या है कि मूल्य कभी इसका डाउन होता ही नहीं है जी। तो मेरे किसान भाई क्या कि ये मौका चूके ना। सर जी आगे कंप्लीट जानकारी तो किसान भाई को देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप बता दें इस सब्जी को खेत में लगाने का सबसे बढ़िया समय क्या रहता है। बिल्कुल भाई, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि मेरे किसान भाई को पता तो होना चाहिए इनका समय कौन सा रहता है। क्योंकि कोई भी चीज़ क्या समय पे जब बोई जाती है ना तो उसी से मार्केट मूल्य, उसी से उसका उत्पादन बैठता है। सारी चीज़ें समय के आधार पे होता है। समय बहुत बड़ी बलवान होती है। मैं कई वीडियो में बताता हूँ कि समय पे जिसने चोट मार दी उसका बल्ले बल्ले है। तो किसान भाइयों, ये मई से चालू हो जाती है। यदि आप मई में लगाना स्टार्ट कर दो तो आपका क्या है कि थोड़ा भाव अच्छा मिलेगा। वैसे मई जून जुलाई तक लगाते हैं इसको, मई जून जुलाई तक लगाते हैं इसको। मगर आप मई में लगा दोगे क्यों, जल्दी आपकी पैदावार आ जाएगी आपके हाथ में तो फिर क्या मार्केट मूल्य अच्छा मिलेगा कि और किसान भाइयों के कंपटीशन से आप पहले आओ जी। तो कम माल आएगा तो रेट अच्छी मिलेगी। क्योंकि माल जो मूल्य है मंडी में वो डिमांड एंड सप्लाई पे निर्धारित होता है। माल कम है, मांग ज़्यादा है तो आपका मूल्य अपने आप फिर आपको 400 मिलेंगे, 100% है। और आप लेट हो गए तो 100 से तो नीचे जाने का पर्सन ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 100 रुपये प्रति केजी तो आपका ये भाव रहेगा ही रहेगा। नहीं 200 तक चलता है ये, 200 मिनिमम 200। तो किसान भाई आप जल्दी लगाओगे, मई में लगा लोगे तो आपको भाव 400 तक पकड़ सकते हो जी। नहीं बाकी आप मई जून जुलाई तक लगा सकते हो इसको। बिल्कुल। एक बार सब्जी का नाम भी बता दें सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हम चर्चा कर रहे हैं जिस सब्जी की और जिसकी महत्वता बता रहे हैं वो सब्जी है कंट्रोला की जी। कंट्रोला की सब्जी क्या है कि हर कोई किसान भाई नहीं लगाता। ये तो सब किसान भाइयों को पता है, कोई नहीं लगाता। कुछ ही किसान लगा पाते हैं और उनको वो अच्छा मार्केट मूल्य लेते हैं और उनको बहुत बेनिफिट होता है जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भारतवर्ष के किसान है ना, इसको लगाएं। जो लगा लेंगे अभी, क्योंकि अभी इसका
प्रचलन कम है जो लगा लेंगे वो नोट कमा लेंगे, फिर कंपटीशन सारे हो गए, फिर तो आपका भाव ही डाउन हो जाएगा। तो आप अभी लगाएं और इसका मूल्य है ना वो उठा सकते हैं आप। बिल्कुल। जैसे कोई किसान भाई कंटोला की खेती करना चाहे, सर जी सबसे पहले आप बता दें खेत की तैयारी कैसे करे वो? देखो किसान भाइयों, जैसे आम अपनी फसल सब्जियां बोते हो ना, उसी तरीके से क्या है कि खेत की तैयारी करनी है। पहले तो उसके अंदर एरो कल्टीवेटर चलाना है, एरो चलाना है, अच्छी तरह जुताई करके, और देसी खाद तो डालना ही है आप। प्रति एकड़ 1 ट्रॉली देसी खाद डालना है। और आप चाहो तो 1 कट्टा DAP और 10 किलो पोटास, ये मिश्रण बना के, और 10 किलो उसके अंदर यूरिया, ज़्यादा नहीं, बस इसका मिश्रण बना के और खेत में बुरकाव करके, और या तो रोटावेटर चला दीजिए या एरो चला दीजिए, बस आपका खेत तैयार हो गया। बिल्कुल। तैयार होने के बाद में आप उसमें बेड बनाओगे, क्योंकि ये बरसाती फसल है। क्योंकि किसान भाइयों को अक्सर क्या है, खेतों में पानी भर जाता है जी, और जब प्लेन विधि से आप लगा दोगे तो खेत में पानी बढ़ने के कारण वो फसल आपकी पीली पड़ जाएगी और वो ग्रोथ करेगी नहीं जी। तो आपको क्या है कि बेड विधि से लगाना है। पहले तो पूरे में खाद बुरका के और उसको बेड बना दो, जितना भी आपका जो पोषक तत्व है वो पूरा बेड पे आ जाएगा। जी सर जी, आपने बताया किसान भाई खाद डाल के जुताई करके बेड बना ले। बिल्कुल सर जी, जब कंटोला की खेती की बात आती है तो इसका बीज किसान भाई 2 तरीके से लगाता है। एक तो इसकी जड़ भी लगती है और दूसरा इसका बीज भी लगता है। ज्यादा बढ़िया बीज रहेगा या फिर जड़ रहेगी? बिल्कुल, देखो सर ने बहुत अच्छा सटीक प्रश्न किया है कि जड़ अच्छी रहेगी कि बीज अच्छा रहेगा। तो किसानों में मेरा मानना जहाँ तक यह है कि जड़ विधि से लगाओ आप। उसका कारण क्या है कि आप 2 महीने पहले एडवांस चल जाओगे उत्पादन में, आपका हार्वेस्टिंग 2 महीने पहले हो जाएगा। मगर कई किसान भाइयों को जड़ नहीं मिल पाती है, तो वो क्या है बीज विधि से भी लगा सकता है। तो बीज विधि से आप लेट तो हो जाओगे 2 महीने, मगर आप बीज विधि से भी लगा सकते हो। और फिर बीज विधि से लगाने के बाद में क्या है कि जो आपके खेत में एक बार जो कंट्रोला की जड़ बन गई तो आप 20 साल तक उसका उत्पादन ले सकते हो जी, क्योंकि 20 साल तक आपको जरूरत ही नहीं है। वही जड़ जो बन गई वही सीजन पे ऑटोमेटिक फूटेगी वो। बस उसकी आपको क्या है निड़ाई गुड़ाई और देखभाल करनी है। बिल्कुल। आप उसकी कटिंग कर दीजिए, आपको हार्वेस्टिंग के बाद में आप उसकी कटिंग कर दीजिए, छोड़ दीजिए। वो गर्मी में भी खराब नहीं होगी। वो आपकी जो बेड विधि है ना वो वैसे वैसे रहेगी। जो ही मौसम आ गया फिर वापस वो फुटान चल जाएगी। वो जड़ विधि जैसे आप अभी जड़ विधि से लगा रहे हो ना, वो जड़ विधि आपके अगले साल के लिए तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप उससे उत्पादन लेते रहोगे। जी, जैसे किसान भाई ने सर जी बेड बना दिया और बेड के ऊपर किसान भाई बीज लगाना चाहता है या फिर जड़ लगाना चाहता है, बेड पे कितनी कतार में लगाए और बीज से बीज के बीच में कितनी दूरी रखे? ये भी बिल्कुल सही है। कतार से कतार की दूरी का भी किसान भाई को मालूम होना चाहिए और बीज से बीज की दूरी भी किसान भाई को मालूम होना चाहिए। तो किसान भाई 3 फीट तो देखो बेड से बेड की दूरी जी, बीच में डिस्टेंस होना चाहिए कि आदमी उसके अंदर घुस के उसका हार्वेस्टिंग कर ले दोनों तरफ से। और बीज से बीज की दूरी 1 फीट होना चाहिए। बीज से बीज की दूरी 1 फीट और कतार से कतार की दूरी 3 फीट जी। इस तरीके से किसान भाई को इसकी चुबाई बीज द्वारा करता है तो चुबाई कर दो, और जड़ विधि से करता है तो उसकी रुपाई 1 फीट में ही। इनमें दोनों में फर्क नहीं रहेगा जी। जड़ विधि से लगाओगे तो भी 1 फीट लगेगी और बीज विधि से भी लगाओगे तो भी 1 फीट रहेगी। हाँ, कोई बीज यदि आपका ग्रो नहीं होता है उस जगह दूसरा बीज लगा दीजिए जी। पीठ पे आप क्या हर पौधा तैयार होना चाहिए। आप लेट तो जरूर हो जाओगे मगर आपकी एफडी तैयार हो गई अगले साल के लिए। इस साल तो आपको उत्पादन मिलना ही मिलना है। इस साल तो आप ले अगले साल भी आपके लिए वही जड़ें तैयार हो गई। वो इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि इसमें बहुत कम खर्चा है। एक बार लगाओ और 20 साल आप इसका उत्पादन लेते रहो। बस थोड़े देख रेख का ध्यान रखना है और इसकी खरपतवार का ध्यान रखना है। बिल्कुल। जैसे किसान भाई ने सर जी जड़ लगा दी या फिर बीज लगा दिया, शुरुआत में पानी का क्या ध्यान रखें और देख रेख कैसे करनी पड़ती है छोटे पौधे की? बिल्कुल वो बता दीजिए। बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, ड्रिप विधि पे लगेगा। आप अपने खेत में लगाना चाहो तो ड्रिप विधि पे लगेगा। और इसमें जो गर्मी का टेम्परेचर है तो इसमें क्या नमी रखनी पड़ेगी। जब तक ग्रो नहीं होगा जब तक नमी रखनी पड़ेगी। और फिर तो बरसाती मौसम आ ही जाता है। उस टाइम पे तो आपको आवश्यकता अनुसार पानी लगाना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा पानी लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। मगर आपको ये ध्यान रखना है, अभी जो गर्मी में जैसे मई जून जुलाई मई में लगाते हो आप, तो आपको पानी का थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। इस फसल को क्या बारिश के टाइम पे मचान बनाना पड़ेगा या फिर बेल को नीचे रखना पड़ेगा? ज़्यादा बढ़िया तरीका क्या रहेगा किसान भाई के लिए? न तो देखो किसान भाइयों को मचान विधि बनानी पड़ेगी और न बेल जमी पे रहेगी। इसका हिसाब कुछ अलग ही है जी। क्योंकि इसकी जो फ्लावरिंग जो फल लगते हैं
वो अलग हिसाब से लगते हैं थोड़े, क्योंकि मचान बना दिए तो उसके फल ऊपर लग गए तो किसान भाई हार्वेस्टिंग कर ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और जमीन पे बेल रहेगी तो उसमें क्या है, कई कीट पतंगे लग जाते हैं तो वो उसमें छेद कर देते हैं, उसका मार्केट मूल्य नहीं मिलेगा जी। तो इसमें क्या है, तो जब बेल ग्रोथ करने लग जाए तो 10-10 फीट पे जो बेड विधि है, बेड पे ही बांस लगा दीजिए आप। जितनी लंबी बेड है 10-10 फीट के गैप में आप बांस गाड़ दीजिए, बांस गाड़ दीजिए और फिर ऊपर एक तार खींचे पूरा, बिल्कुल। और उससे आप डोरियां लटकाई नीचे। जैसे आप टमाटर की फसल लेते हो ना, बेल वाले टमाटर की, उस तरीके से इसकी खेती करनी पड़ेगी जी। तो क्या कि मेरा किसान भाई दोनों तरफ से इसकी हार्वेस्टिंग कर सकता है खड़ा खड़ा। तो आप 5 फीट ले लीजिए, ऊपर से वापस बेल नीचे आ जाएगी, इधर से ऊपर चढ़ जाएगी और वो फल देती रहेगी जी। इसमें ग्रोथ बढ़ाने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा और कितना न्यूट्रिएंट की आवश्यकता रहती है इस फसल में? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि आपकी ग्रोथ की बात है, तो यदि आप स्प्रे करना चाहते हो, जैसे 19-19 का स्प्रे, जब पौधे छोटे होते हैं तो NPK 19-19 का स्प्रे कर दो, तो वो क्या जल्दी से ग्रोथ हो जाएगी, उसमें नाइट्रोजन मिल जाएगी, फास्फोरस मिल जाएगा और पोटाश मिल जाएगा। और जब आपके फल फूल लगे तो बोरोन का स्प्रे जरूर करें, क्योंकि बोरोन से क्या है, फूल भी बनते हैं और फल भी बनते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और यदि आपको फल मोटे लेने हैं, चमकदार लेने हैं, तो आपको 052-34 का स्प्रे करना है। ये चीज़ें आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और साथ में एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, यदि इसमें ये तक कीट पतंगे लगते नहीं हैं, फिर भी आपको कुछ लगता है इसमें कि इसमें कीट पतंगे हैं, 2 ग्राम आपको लेनी है मैनकोजेब, 2 ग्राम लेनी है कार्बोनोजेन जी, और 2 मिलीग्राम लेनी है आपको अमेडो। इनका प्रति लीटर पानी घोल बनाइए। यदि आपको ज़्यादा 15 लीटर में करना है या 200 लीटर में करना है, तो आप उसका कैलकुलेशन जरूर कर लें जी, कि भाई 200 लीटर में कितना लगेगा। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आप 200 लीटर मिला लीजिए, 15 लीटर मिला लीजिए और आप इसका स्प्रे कर दीजिए। तो आपके न तो इसमें कीट लगेंगे, ना कोई फंगीसाइड लगेंगे, और फल मिलेंगे आपको बढ़िया चमकदार। तो वो चमकदार जो फल मिलेंगे वो आपको मंडी भाव अच्छा देंगे। बिल्कुल। तो किसान भाई इस तरीके से आपको इसकी खेती करनी है जी। किसान भाई जैसे जड़ लगाता है तो उत्पादन में कितना टाइम लगने वाला है, और किसान भाई अगर बीज लगाता है तो उत्पादन में कितना टाइम लग सकता है? बिल्कुल। जैसे जड़ लगाओगे आप तो इसकी 60 दिन में हार्वेस्टिंग देने की क्षमता है जी, और बीज विधि से लगाओगे तो 90 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग देने की क्षमता होती है। मगर कभी कभी क्या है कि 60 दिन को भी चैलेंज कर जाती है। यदि मिट्टी, पानी और उर्वरक सही अच्छी मात्रा में मिले तो वो जल्दी ग्रोथ करके जल्दी हार्वेस्टिंग पे आ जाते हैं ये चीज़। क्योंकि हमने बताया ना किसान भाइयों को, यदि आपका पौधा ग्रो हो जाता है, उगने के बाद में आप 19-19 का स्प्रे कीजिए, और फिर आपको फल फूल अच्छे लेने हैं तो आप बोरोन का स्प्रे कीजिए, और भी मजबूत और मोटे साइज के आपको फल लेने हैं तो आप 052-34 का स्प्रे कीजिए। ये चीज़ें आप किसान भाई करेंगे तो बिल्कुल 60 दिन से भी पहले, ये मैं कहता हूँ 60 दिन से पहले भी आप क्या है इसकी हार्वेस्टिंग ले पाओगे। सर जी, जैसे किसान भाई को एक बार उत्पादन मिलने लग गया, उसके कितने महीने तक किसान भाई को उत्पादन मिलता रहेगा? तो किसान भाइयों, जब तक आपका बरसाती सीजन चलेगा, जब तक तो चलता ही चलता रहता है। बाकी आपने इसमें अच्छे पोषक तत्व और पानी समय पे लगाते रहे तो ये 4 महीने के ऊपर तक आपको बराबर उत्पादन देता रहेगा। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज़ आप किसान भाई को अपनी तरफ से बताना चाहें तो बता सकते हैं? सबसे विशेष बात यह है कि मेरे किसान भाई के पास भर भर के नोट आए, तो इसका मतलब ये है कि इस सब्जी का मार्केट मूल्य 200 से 300, 400 रुपये तक बना ही रहता है 6-12 महीने। तो मेरा किसान भाई कभी घाटा खा ही नहीं सकता इस सब्जी से। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, इसी बात पे जय जवान, जय किसान और राम राम और राधे राधे भी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।